हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम लेसन 1 गाते हो तरु के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों एक ये बहुत ही प्यारी कविता है जिसका बहुत ही अच्छा शीर्षक है गाते हो तरु। तरु किसको बोलते हैं बच्चों? पेड़ को। तो इस कविता में पेड़ों की विशेषता के बारे में बताया गया है और ये कविता श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है। तो आइए अब हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। सह सह कर ऋतुओं की मारे हर्षण हर्षाना, चिर सुगंध तरु गाते हो कितना जागृत गाना। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? कवि बोल रहे हैं कि पेड़ों से हमें बहुत कुछ मिलता है। पेड़ हमारी ऐसी धरोहर हैं, ऐसी पूंजी हैं जो हमेशा हमें देते ही रहते हैं और इन पेड़ों की सुरक्षा करना हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सह सह कर ऋतुओं की मारे हर क्षण हर्षाना। हर्षाना बोलते हैं बच्चों खुश होने को। हर्षाना मीन्स खुश होना। और चिर मतलब स्थाई, सुगंध मतलब खुशबू और तरु मतलब पेड़। तो यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि ये पूरा दिन अलग अलग ऋतुओं की, मौसम की मारों को सहन करते हैं, जैसे बारिश की, धूप की, गर्मी की। और पूरे दिन जब हवा चलती रहती है ये फिर भी कितना खुश रहते हैं, जोश भरा गाना ये गाते रहते हैं। हर क्षण हर्षाना, हर समय ये खुश रहते हैं। चिर सुगंध तरु, हमेशा ये स्थायी रूप से खुशबू देते रहते हैं पेड़ और ये कितना सुंदर गाना गाते रहते हैं, अर्थात कितना पूरे दिन जोश में लहलहाते रहते हैं। और हमें जो पेड़ होते हैं वो हमेशा सतर्क करते हैं कि पेड़ काटना नहीं है, ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हवा चली की डोल उठते हो, रसना पत्र खोल उठते हो, सधे मौन के बंधे मौन के, मंत्र अनंत बोल उठते हो। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि जैसे ही हवा चलती है, हवा चली कि डोल उठते हो। डोल उठते हो मतलब पेड़ों की जो डालियां हैं वो हिलने लगती हैं। जब हवा चलती है तो पेड़ों की डालियां हिलने लगती हैं ना। तो यही इस पंक्ति में बोला गया है कि जैसे ही हवा चलती है पेड़ों की डालियां हिलने लगती हैं, अर्थात पेड़ लहलहाने लगते हैं और अपने जीव रूपी पत्ते, रसना पत्र मतलब जीव रूपी पत्ते खोल देते हैं। मौन मतलब चुप रहना। पेड़ हमेशा चुप रहते हैं लेकिन फिर भी मौन रहने के बाद भी, चुप रहने के बाद भी वो हमें बहुत सारी बातें बता देते हैं, अर्थात पेड़ बिना बोले ही हमें बहुत कुछ कह जाते हैं। अगली पंक्तियां हम पढ़ते हैं। स्थिर हो गतिमय लगते हो जग का आना जाना, चिर सुगंध तरु गाते हो तुम कितना जागृत गाना। तो स्थिर मतलब क्या होता है बच्चों? जो एक ही जगह पर खड़ा होता है उसको हम स्थिर बोलते हैं। स्थिर हो गतिमय लगते हो मतलब कवि कह रहे हैं कि तुम स्थिर हो, एक ही जगह पर खड़े हुए हो, लेकिन फिर भी हमें तुम गतिमय, गतिमय मतलब जो चलता रहता है, गतिमय लगते हो। जग का आना जाना, और जिस तरह से जग में, दुनिया में हमें लोग आते जाते रहते हैं, इस तरह से तुम भी आते जाते लगते हो। चिर सुगंध तरु, चिर सुगंध मतलब स्थायी रूप से, हमेशा जिसकी सुगंध रहती है पेड़ की, गाते हो तुम कितना जागरूक गाना, अर्थात सुगंधित पेड़ों, लोगों को जागरूक करने के लिए तुम हमेशा तैयार रहते हो, लोगों की मदद करने के लिए तुम हमेशा तैयार रहते हो। पेड़ अपनी लहलहा कर, अपनी आदतों से हमें, अपनी बातों से हमें बहुत कुछ संदेश देते रहते हैं। जड़ कंधों पर चिड़िया चहकी, डालों गंध भरी महकी, फल रस भरे फूल मनमोहे, झूमे हैं कुछ बहकी बहकी। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि जड़ कंधों पर चिड़िया चहकी। जड़ कंधों का मतलब क्या हुआ बच्चों? जिनके कंधे, जड़ मतलब जो फिक्स होते हैं। जड़ कंधों पर चिड़िया चहकी, पेड़ों की डालियों पर क्या होता है? चिड़िया, पक्षी लगातार चहकते रहते हैं, बैठे रहते हैं, आवाज़ करती रहती है चिड़िया। और डाल, पेड़ की डाल क्या होती है? हमेशा उनकी खुशबू से महकती रहती हैं। और जिन पर बहुत सारे फल रखे लगे होते हैं, जो कि जिनमें बहुत सारा रस होता है, रसीले फल होते हैं और फूल होते हैं रंग बिरंगे, जो कि हमारा मन मोह लेते हैं, हमारे मन को आकर्षित करते हैं। झूमे हैं कुछ बहकी बहकी। तो
फलों और फूलों से भरी हुई डालियां हवा के चलने पर बहुत ही ज़्यादा मदमस्त होकर लहलहा रही हैं, हिल रही हैं। सब कुछ खोते हो, खरीदते हो कितना पाना, चिर सुगंध तरु गाते हो तुम कितना जागृत गाना। तो सब कुछ खोते हो, अर्थात तुम अपना सब कुछ तो तुम हमेशा दूसरों को दे देते हो। खरीदते हो कितना पाना, मतलब तुम्हें क्या मिलता है उसके बदले में? कुछ भी नहीं मिलता है। चिर सुगंध तरु गाते हो तुम कितना जागृत गाना, अर्थात मतलब जो फल होते हैं, फूल होते हैं, वो अपनी शाखाओं पर तुम पक्षी बैठते हैं, तुम्हारे पेड़ की लकड़ियां काम आती है, तो तुम अपना सब कुछ तो तुम खो देते हो, दूसरों को दे देते हो। तुम्हें क्या मिलता है उसके बदले? मतलब तुम्हारा पेड़ों का जीवन तो हमेशा दूसरों के लिए ही होता है। तो चिर सुगंध तरु, फिर भी तुम हमेशा खुशबू देते रहते हो और तुम कितना अच्छा लोगों को जागरूक करने वाला गाना गाते रहते हो। नीचे कीच शीश पर बंदर विषधर घूम रहे डालों पर, फूलों पर भंवरों की भन भन उड़न डिठोने सी गालों पर। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कर रहे हैं? कीच किसको बोलते हैं बच्चों? कीचड़ को। और शीश मतलब सिर पर यानी कि चोटी पर। विषधर बोलते हैं सांप को। और भौरे यानी जो भंवरे होते हैं, जो क्या करते हैं? फूलों का रस चूसने के लिए फूलों के आसपास डोलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? कवि बोल रहे हैं नीचे कीच, मतलब तुम्हारी जो जड़ें होती हैं वो कीचड़ में होती हैं नीचे। और शीश पर बंदर, और बंदर कहाँ होते हैं? पेड़ों की डालियों पर झूलते रहते हैं, हमेशा पेड़ों के ऊपर रहते हैं। शीश पर, तुम्हारी चोटी पर बंदर घूमते रहते हैं। विषधर घूम रहे डालों पर, और तुम्हारे डालों पर यानी शाखाओं पर बहुत सारे सांप घूमते रहते हैं। और फूलों पर भंवरों की भन भन, और जो फूल तुम्हारी डालियों में लगे हुए हैं उन पर बहुत सारे भंवरे फूल का रस चूसने के लिए उन पर मंडराते रहते हैं, उड़न डिठोने सी गालों पर। लेकिन फिर भी पेड़ों को कोई शिकायत नहीं होती और वो हमेशा खुश रहते हैं और हमेशा खुशबू देते रहते हैं, लोगों को जागृत करते रहते हैं। फिर भी शीतल रहने का तरु भेद बताना, चिर सुगंध तरु गाते हो तुम कितना जागृत गाना। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि इतना सब कुछ कष्ट सहने के बाद भी फिर भी शीतल रहने का मतलब, जब तुम्हारे पैर कीचड़ में हैं, तुम्हारे सिर पर बंदर कूद रहे हैं, तुम्हारी डालों पर, टहनियों पर सांप लिपटे हुए हैं और तुम्हारे फूलों के आसपास सब भंवरे मंडराते रहते हैं, फिर भी तुम इतने शीतल यानी कि शांत कैसे हो? उसका राज तुम हमें बताना पेड़। चिर सुगंध तरु, और फिर भी तुम हमेशा खुशबूदार खुशबू फैलाते रहते हो और कितना जागरूक करने वाला गाना गाते रहते हो, लोगों को खुश करते रहते हो, लोगों को हमेशा देते रहते हो। तो यहाँ पर बच्चों इस कविता में क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता में हमें ये शिक्षा मिलती है कि पेड़ हमारी ऐसी धरोहर हैं, हमें उन्हें कभी भी काटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमें बहुत कुछ देते हैं, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और पेड़ों की कटाई को हमें रोकना चाहिए और नए नए पेड़ों को लगाना चाहिए। तो ये था बच्चों इस कविता के बारे में, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है। आशा है आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।